हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे ज्ञान स्पार्क 360 में। तो बच्चों, आज हम वीडियो लेकर के आए हिंदी व्याकरण, जो कि टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाले, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो से जुड़ रहिए अंत तक, और जितने आपके प्रश्न आपको पता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या? पहला प्रश्न है, मचका किसका तत्सम शब्द? ये है मक्खी का। किसका है? मक्खी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा? मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा? तो ये होगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके हैं 4, यानी कि मृतिका और मृतिका और मृतिका और मृतिका। आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मृतिका। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कितने प्रश्न सही निकले हैं, और आप लोगों को पहले से कितने का आंसर पता था, ये जरूर बताइएगा। चैनल को जो लोग पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा। और इसी के साथ आप लोग बता दीजिए कमेंट में नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आना है। अगला सवाल आपका है, स्वाधीन का विलोम शब्द क्या है? स्वाधीन का विलोम शब्द क्या है आपका सवाल है। तो ये हो जाएगा पराधीन। क्या हो जाएगा? पराधीन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पराधीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है आपका? अगला सवाल आपका, शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि मृगराज, सरदुल, हस्ती और नहार, इनमें से शेर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये बताना है आपका, यानी कि नहीं है बताना है बच्चों आपको। तो इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या हो जाएगा? सी, हस्ती। क्या हो जाएगा? सी, हस्ती आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है आपका? अगला सवाल आपका है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन है 4, अचल, नग, घूघर और तड़ाक। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा शब्द नहीं है पर्यायवाची का इसमें से? इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तड़ाक। क्या हो जाएगा? तड़ाक आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी। अगला सवाल क्या कहता है आपका? अगला सवाल आपका कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए चलते हैं बच्चों। आप लोग उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्या है अगला सवाल आपका? अगला सवाल है आपका, अगला सवाल ये रहा आपका, अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है? यानी कि अखरोट शब्द का तत्सम रूप है, कौन सा रूप है? आपके ऑप्शन है 4, अछवट, अछोट, अछरोट और असरोट। आपके ऑप्शन हम 4, इसमें हो जाएगा बी, यानी कि अछोट। क्या हो जाएगा? अछोट। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट, यानी कि अछोट। अगला सवाल है आपका, वृद्धि का विलोम शब्द क्या है? वृद्धि का विलोम शब्द क्या है आपका सवाल है, वृद्धि का विलोम शब्द क्या है? इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि डी। क्या हो जाएगा? डी, 6। क्या हो जाएगा? 6 आपका डी हो जाएगा राइट आंसर बच्चों, 6। वृद्धि का विलोम शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा 6। अगला सवाल है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है आपका सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शार्दुल। क्या हो जाएगा? शार्दुल हो जाएगा आपका सही जवाब। क्या हो जाएगा? शार्दुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है आपका? मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द था शार्दुल। अगला सवाल आपका, छिछला शब्द का विलोम क्या है? यानी कि आपका सवाल पढ़िएगा, आपका छिछला शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन है आपके बी, यानी कि गहरा। ऑप्शन हो जाएगा बी आपका गहरा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? गहरा, छिछला शब्द का। अगला सवाल क्या कहता है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए एक शब्द होगा। जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए उसका एक शब्द क्या होगा आपका सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आशुतोष। क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आशुतोष। बच्चों आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्या हो जाएगा? आशुतोष, डी आपका राइट आंसर। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसका एक शब्द क्या है? आशुतोष। प्रसन्नित निश्चित नहीं होगा, प्रसून नहीं होगा, प्रसन्नता नहीं होगा इसमें से। अगला सवाल आपका क्या कहता है, अभी अभी जन्म लेने वाला एक शब्द है।
क्या है? अभी अभी जन्म लेने वाला एक शब्द है। कौन सा शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका इसमें है बी, यानी कि नवजात। क्या हो जाएगा? नवजात। आपके जन्मा, नवजात, जन्मजात और अजन्मा, इसमें से सही है आपका जन्मजात। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है? निर्बल शब्द का विलोम है। निर्बल शब्द का विलोम क्या है? आपका सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सबल। बी आपका राइट आंसर होगा बच्चों। इसमें निर्बल शब्द का विलोम है सबल, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? जामुन शब्द का तत्सम रूप है। जामुन शब्द का तत्सम रूप है, यानी कि जामुन शब्द का तत्सम रूप क्या है? आपसे सवाल पूछा गया। ऑप्शन है यामुन, यामुड़ और जम्बू और जम्बूड़। क्या हो जाएगा? सी जम्बू। क्या हो जाएगा? जम्बू आपका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट। सी ऑप्शन पे आप लोग टिक कर दीजिएगा, इसको सही से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है आपका? दिवस का विलोम शब्द होगा, यानी कि दिवस का विलोम शब्द होगा का मतलब दिवस का विलोम शब्द क्या होगा? इन चारों ऑप्शन में से इसका हो आपका चार ऑप्शन है विभावरी, अरविंद, प्रभारी और विचक्षण। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विभावरी। क्या हो जाएगा? विभावरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। विभावरी एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये टीजीटी में पूछा गया सवाल है और हो सकता आगे भी आ जाए। इसमें पूछा गया टीजीटी में पूछा है दिवस का विलोम शब्द। अगला सवाल क्या कहता है आपका? जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। अग्निवाचनीय, अग्निवार्चनीय, अग्निवार्चनीय और अग्निवार्चनीय। आपका ये हो जाएगा डी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है आपका? अग्निवार्चनीय जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे कहते हैं अग्निवार्चनीय। डी आपका राइट आंसर है। अगले सवाल क्या कहता है? जिसका कोई आकार ना हो एक शब्द है। जिसका कोई आकार ना हो उसका एक शब्द है। ऑप्शन है 4, कलाकार, साकार, बेकार और निराकार। आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें से डी, यानी कि निराकार। जिसका कोई आकार ना हो उसका एक शब्द है निराकार। अगला सवाल क्या कहता है? निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द है। निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द क्या है? इसमें आपका हो जाएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है। जिजीविषा, जिजीविषा और जीविषा, ये 4 लिखे हैं। इसमें से आपको सही से ढूंढना है, निम्न से शुद्ध शब्द ढूंढना। ये हो जाएगा सी, यानी कि जीविषा। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध शब्द आपको इसमें से चारों में से ढूंढना था, यानी कि सी आपका राइट आंसर होने वाला है, यानी कि हो जाएगा राइट, एकदम करेक्ट आंसर है सी। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है आपका? अगला सवाल आपका है शुद्ध बरतनी वाला शब्द। शुद्ध बरतनी वाला शब्द क्या हो जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए वाल्मीकि, बी है द्वंद्व, सी है उज्ज्वल और डी है यानी। क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? यानी कि आपका सही जवाब है डी, यानी आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और कमेंट करके बताइएगा कितने आंसर आपके सही निकल रहे हैं। जो चैनल को पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है नौका का पर्यायवाची शब्द है। नौका का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है आपके 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ताड़री। क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ताड़री नौका। अगला सवाल है पर्यायवाची शब्द का वाक्यांश क्या होगा? आपका सवाल क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश क्या होगा? पर्वतीय शब्द का वाक्यांश क्या होगा? आपका सवाल है। जो पर्वत पर घूमने वाला हो, जो पर्वत पर उगने वाला हो, जो पर्वत पर चढ़ने वाला, जो पर्वत पर रहने वाला हो। आपका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। जो पर्वत पर रहने वाला हो, पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा जो पर्वत पर रहने वाला हो, पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है? ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या है? ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या है? आपका राइट आंसर है इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है, यानी कि गांठ। क्या हो जाएगा? गांठ, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गांठ।
ग्रंथि का तत्व शब्द अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा गांठ। अगला सवाल है शुद्ध बर्तनी वाला शब्द। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुषमा। क्या हो जाएगा? सुषमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है आपका? अगला सवाल है आपका तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे पूछा गया नहीं है, तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आशी, कृपाण और केतन और शमशीर, ये 4 ऑप्शन है। इनमें से आपका राइट होने वाला है ऑप्शन नंबर सी यानी कि केतन हो जाएगा सही जवाब। आशी, कृपाण और शमशीर नहीं हो जाए, ये केतन यानी कि तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा गया नहीं है तो ये हो जाएगा केतन। अगला सवाल क्या है आपका? चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है शुद्ध बर्तनी वाला शब्द। फिर से एक बार पूछा गया शुद्ध बर्तनी वाला शब्द, इसमें से ढूंढेगा 4 ऑप्शन है। आशीर्वाद, अध्यान, उन्हीं, आजीविका। आपके 4 ऑप्शन हो जाएंगे ए बी सी डी। आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आजीविका। क्या हो जाएगा? आजीविका। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आजीविका शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है आजीविका। 4 ऑप्शन ये हैं आपका। नया सवाल। और चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है आपका? ये मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में कराए हैं और अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। जो लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो यहीं पे चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।